दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध धाम है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद बाबा बैद्यनाथ अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट वैद्य बनकर हर लेते हैं और एक खुशहाल और दीर्घायु वाला जीवन प्रदान करते हैं। बैद्यनाथ वही स्थान है जहाँ पर रावण ने कैलाश पर्वत से लाए हुए शिवलिंग को ग्वाले के हाथ थमाया और उसने कामना लिंगम वहीं पर रख दिया था और भगवान शिव द्वारा दी गई शर्त के अनुसार बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थापित हो गया। रावण की लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां से उठाया ना जा सका। आमतौर पर हम देखते हैं कि हर शिव मंदिर में शिखर पर एक त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देश में बैद्यनाथ धाम मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव के मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल लगा होता है। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हैं। मान्यता है कि पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे चमत्कार की जिसे सुनने के बाद आप भी महादेव की भक्ति में लीन हो जाएंगे। दोस्तों, इलाहाबाद के रहने वाले सरोज जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब सरोज जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। सरोज जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि सरोज जी, महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना आना पड़ जाए। लेकिन लोग तो उनकी इस आदत का मजाक उड़ाने लगते थे। दोस्तों, एक बार हर साल की तरह सरोज अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। सरोज भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचे। यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नजारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक सरोज भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दे दिए गए। ये बात सरोज ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बिना स्नान के नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो सरोज तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तो तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और सरोज जी का संतुलन गड़बड़ा गया। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूर तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं सरोज जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे, हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव, जय महादेव कहते हुए सरोज खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। तभी दोस्तों अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया और सरोज जी को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही सरोज को उसके किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहां आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा, आपको किसने बचाया है? जैसे ही सरोज जी ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा। हम लोग तो घाट से ऊपर ही सबको दूर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर सरोज जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया है। सरोज जी इसी बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। सरोज को देखकर उस साधु ने पूछा कि तू इतना परेशान क्यों है? तब सरोज जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मेरी बेहोश होने वाली हालत थी। तभी वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा, पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये
ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। ये बात सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने सरोज जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुझ पर बनी हुई है, तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर सरोज जी अपने घर पहुंचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।